नवासाए मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल साहब, अल्लामा हसन मुस्तफ़ा ऑफ गुजरा, और उनके बाद ज़ाकिर बैत ज़ाकिर सैयद मोहसिन अब्बास बुखारी ऑफ मंडी बहाउद्दीन, और उनके बाद हरफ आखिर पे ज़ाकिर बैत ज़ाकिर सैयद मज़र अब्बास बुखारी ऑफ गुल नूरी इमाम, शबीए ताबूत अमीर कायनात मौला इस्लाम बरामद करवाएँगे और बाद में मातमदारी और अफ्तारी का इंतज़ाम है। और कल 23 मार्च को मजलिस अज़ा है चौधरी अल्लाह मने सुन्ना दे ज़ेरे तमाम बाट कलांच, जिस दे विच मुल्क दे नामवर ज़ाकिर उज़ाम मजलिस अज़ा नूं खिताब फरमानगे। अब आपके सामने अल्लामा हसन मुस्तफ़ा ऑफ गुजरा। चलो वही कर देना। चल पड़ा है। बिस्मी रब्बल हुसैन अलैहिस्सलाम सलावात। देखिए आप जिधर जिधर बैठे हैं, मुझे यहाँ बैठे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एक बात अपने जहन में सोचें कि अगर हम तब होते अली बादशाह के दौर में और मिंबर सलोनी सामने होता, या मौला के फ़ज़ाइल बयान करने वाला मिंबर सामने होता, तो हम तब कितनी दूर बैठते हैं। कोशिश करके आप थोड़ा सा करीब आ जाएं। सलामत आ जाए। सलामत रहो, आ जाओ। इजाज़त है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति सुल्तानुल औलिया ऐनुल्लाह वजहुल्लाह लिसानुल्लाह यदुल्लाह अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सलावात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। एक सलवात, लेकिन थकन शिकन सलवात पढ़िए। शुक्रिया। दुआ है रब्बुल अरबाब की बारगाह में, इल्तिजा है मोहम्मद व आले मोहम्मद के पाक खालिक से कि जो जो भी यहाँ अपने घरों का नरम बिस्तर छोड़ के मिट्टी पे आया बैठा है, वो पाक परवरदिगार उसका इस पाक फ़र्श पे आया कबूल फरमा। मुंतज़मीन मजलिस, माविनीन मजलिस, बिलखसूस चौधरी मोहम्मद मंशा साहिब दिन रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी में मसरूफ़ हैं। पाक सैयदा उनका ये एहतमाम कबूल फरमाए, और दीगर जितने भी यहाँ मौजूद हैं, उनके फ़र्जंदान तैयब चौधरी साहिब मौजूद हैं। बल्कि यहाँ इस जगह तो मैं समझता हूँ कि आप सभी मुंतज़िम हैं जो आके इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। पाक सैयदा आपका सब का यहाँ चल के आया कबूल फरमा। जितने भी मोमिन बे औलाद हैं, उन्हें उनकी हसरतों का वारिस अता फरमा। जितने भी मोमिन बेरोज़गार हैं, तू मुसब्बबुल अस्बाब है, तू सबको देने वाला है, उनको बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमा। मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरी जिस जिस बहन के लिए उसके माँ बाप परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बहुत बड़ी दुआ है, सब दस्ते दुआ दराज करके आमीन कहना। मेरा मालिक, मेरा खालिक, हमारे वलीउल अम्र आका का अब जल्द ज़हूर फरमा। आमीन या रब्बुल आलम। इजाज़त है।
आप सब देखिए सरकार, थोड़ा सा बेदार होइएगा। हमारी किसी के साथ ज़ाती कोई रंजिश नहीं। मेरी अगर इज़्ज़त है तो इस ज़िक्र के लिए मैं आया हूँ। मुझे चौधरी साहब इतने अच्छी तरह मिले, सब तैयब भाई मिले, फ़कत मेरी पहचान ज़िक्र हुसैन है। अब आप अपनी दुनिया का सब काम छोड़ के यहाँ मौजूद हैं तो इसका मतलब हुसैन बादशाह ने आपको चुना है। बस इस तरह नहीं बैठिएगा कि मुझे लगे कि हसन मुस्तफ़ा को पढ़ के सुना रहा है। ठीक है, सलामत रहे। अब बहुत मुकद्दर वाली होती है वो ज़बान जो अली अली करती है, बहुत तकदीर वाले होते हैं वो लोग जो इस जिक्र में बैठते हैं, बहुत खुश नसीब है वो जगह जहां अहले बैत मेहमान बन के आते हैं। सलामत रहें आबाद। और उससे भी ज़्यादा खुश नसीब हैं वो लोग अहले बैत जिनके मेहमान बन के आते हैं। सरकार, हमें दुनिया 3 दिन मुसलसल अय्याम अज़ा चल रहा है सरकार, हमें लोग देख रहे हैं जगह जगह मातमी जलूस हल्के, लोग देख रहे हैं कि ये शिया कौम मुसलसल अज़ादारी में मसरूफ़ है। क्यों? हम जो करते हैं आले मोहम्मद के लिए करते हैं सरकार। भैया पिछले वह बाप, बस मुझे वो दाद नहीं चाहिए कि भी उठ गए थे ये तो वो, मेरी बात समझें, समझ के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आएं, मेरे लिए यही काफ़ी है। क्योंकि हम जो करते हैं सरकार वह अहले बैत के लिए करते हैं। जिंदा हैं तो अहले बैत के लिए, मरते हैं तो अहले बैत के लिए। ये देख लें आप, सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, मुझे अभी तैयब ने अपना बेटा मिलवाया, हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं तो अहले बैत के नामों पर, नजरों नियाज देते हैं तो अहले बैत के लिए, जिंदा हैं तो अहले बैत के लिए, मरते हैं तो अहले बैत के लिए, खुश होते हैं तो अहले बैत के लिए, रोते हैं तो अहले बैत के लिए, किसी पे रहमत करते हैं तो अहले बैत के लिए, किसी पे लानत करते हैं। सलामत रहे सरकार। दरअसल बादशाह बात यह है कि लोगों ने सरकार, लोग भी अहले बैत को सुपर प्रियोरिटी रखते अगर वो अली को सिर्फ चौथा यार ना मानते और जहरा को चौथी बेटी ना मानते। आओ इन अज़ादारों के दरमियान एक अज़ादार मिंबर पे खड़ा है सरकार, सर उठाइएगा जरा, छोड़ दे मोबाइल, इससे बड़ी इबादत ही कोई नहीं। हमसे पूछो हम अहले बैत को क्या मानते हैं? हम अहले बैत को अल्लाह के अमर का वाली मानते हैं। भाई सलामत रहो, आबाद रहो, हुसैन बादशाह आपको सलामत रखे। अल्लाह के दीन के मुहाफिज मानते हैं, ज़मीन पे खलीफतुल्लाह मानते हैं, बंदों पे हुज्जतुल्लाह मानते हैं, जन्नत में जाने का अहले बैत को रास्ता मानते हैं, उस अल्लाह तक पहुंचने का अहले बैत को वसीला मानते। फिक्रा बेदार होकर सुनना, जो अहले बैत का है वो हमारा है, जो अहले बैत का नहीं वो हमारा भी नहीं। जो अहले बैत का है उस पे अल्लाह की रहमत, जो अहले बैत का नहीं उस पे अल्लाह की ला। सलामत रहो, शुक्रिया शुक्रिया मेरी जान, आप सलामत रहो। पढ़ना मुझे भी अली है, मैं भी उधर बैठा तो मेरा दिल है कि पढ़ूं मैं भी अली, लेकिन मैं वो अली पढ़ूंगा जिसने 6 माह में दुश्मन के परख्चे उड़ा दिए। भाई सलामत रहे, जो बोले हो उनका शुक्रिया। लोग कहते हैं सरकार ये कदीमी अज़ादारी है, जो बुजुर्ग चेहरे बैठे हैं मैं इनकी ज़ियारत करने आया हूँ सरकार। खुदा की कसम मजालिस की मसरूफियत इस तरह है कि अगर आज की ये मजलिस चौधरी मनशा बाजवा मुंतज़म ना होते, या ये चंद बुजुर्ग चेहरे मेरे सामने ना होते, तो शायद आज मैं भी यहाँ ना होता सरकार। आप दुआ, आप बेटे के लिए दुआ फरमाइएगा सरकार, जरा बेदार हुई। हम अहले बैत को मानते हैं। लोगों के बच्चे घरों में आराम करते रहे, अली असगर दीन बचाने करबला चल पड़ा।
सरकार एक मिन्नत जितनी देर मैं मिंबर पे हूं, मेरी माएँ बहनें यहाँ मौजूद हैं, आज़ादार शहरें मेरे सामने मौजूद हैं। सरकार एक मिन्नत है मेरी, पहली मिन्नत यह है कि अपनी आंखों की फुरात पे पहरा रखना, अपनी आंखों के वजू फजाइल जितनी देर पढ़ी जाए अपनी आंखों की फुरात पे पहरा रखना। दूसरी बात, जिनके औलाद नहीं है वो झोलियां उठा के औलाद मांगे, जिन्हें फर्जंद चाहिए, जिन्हें बेटे चाहिए, मातमी चाहिए, वो झोलियां उठा के जितनी देर मैं अली असगर पढ़ूं उतनी देर वो दुआ मांगते रहें। फिर शहजादे का करम देखना, फिर शहजादे का मौजज़ा देखना। मौला आपको सलामत रखे। ये मासूम फरमाते हैं कि जब हमारे फजाइल में तुम्हारी आंख से आंसू बह जाए तो समझ लेना हम वहां मौजूद हैं। नाम अली, चेहरा अली, लहजा अली, तारुफ अली। ये कोई आम शहजादा नहीं। लोगों ने सरकार तारीख में लिखा 6 माह का बच्चा हुसैन बादशाह की गोद में, बस ये मौरखों ने लिखा और साइड पे हो गए। ये शहजादे का तारुफ नहीं। अली असगर उस शहनशाह का नाम है जो हुसैन की गोद में, सरकार फिक्रा इतना वसूल करना कि मैं समझूं कि मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। ये अली असगर, ये वो शहनशाह है जो हुसैन बादशाह की गोद में वो सूरा बन के नाजिल हुई जिसके बाद आज तक इस्लाम मुस्कुरा रहा है। सरकार सलामत रहे, आबाद रहे। मेरी माएँ बहनें मौजूद हैं, सारे जिन्हें मातमी चाहिए वो झोलियां उठाएं, वो दिलों में दुआएं रखें। शहजादे का करम देखना। आम माँ के घर में, आम माँ की गोद में आम बच्चा आना और होता है जो पहले ही सहने मुराद हो। नहीं, जिन्हें सहने मुराद की समझ नहीं आई, वो सहन सरकार जिधर हाजतें पूरी होती हैं, जिधर मुरादें पूरी होती हैं, उसे कहते हैं सहने मुराद। आम माँ की गोद में सहने मुराद नहीं होता। सहने मुराद है अहले बैत की हवेली, और उस मुराद वाले सहन में भी अली असगर बाबुल हवाइज बन के आया है। सरकार सलामत रहे, आबाद रहे। हुसैन बादशाह आपको सलामत रहे। अली असगर उस सहन में भी आए जहां पहले ही दुआएं कबूल होती हैं, वो उस सहन में भी आए तो बाबुल हवाइज बन के आता है। हुसैन बादशाह के घर में, हुसैन की हवेली में अली असगर नाजिल हुए। मेरी बात वसूल करें तो बेटे के हक में दुआ जरूर करना, क्योंकि ये मौजू रोज नहीं पढ़े जाते, इसलिए लोगों ने पढ़ना छोड़ दिए हैं। हुसैन बादशाह की हवेली में अली असगर नाजिल हुए। सरकार दुआ, हुसैन बादशाह ने बेटे का नाम रखा अली असगर। लोगों ने कहा अली असगर, इसका मतलब है छोटा अली, इसका मतलब है छोटा अली। उन्हें यह पता ही नहीं अली छोटा होता ही नहीं। उन्हें यह पता ही नहीं अली तो छोटा होता ही नहीं। हुसैन बादशाह ने नाम रखा अली असगर। अली बड़ा, आला, असगर मतलब छोटा। हुसैन बादशाह हमें यह समझाना चाहते थे मेरे घर छोटा भी आए तो वो अली होता। भाई सलामत रहो, सलामत रहो। हुसैन बादशाह आपको आबाद रखे। 9 रजब से लेकर 9 मुहर्रम तक ये बनते हैं 6 माह। 28 रजब को एक काफिला चला, 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा। मुझे कोई तारीख उठा, कोई तारीख खंगाल के बता, कोई एक ऐसा बच्चा दिखा जिसने अपनी सारी जिंदगी तहफ्फुज़ तौहीद में गुजार दी, जिसने अपनी जिंदगी के पहले सफर, पहले दिन के सफर से लेके आखिरी तक अल्लाह की तहफ्फुज़, अल्लाह की तौहीद का तहफ्फुज़। ये है हुसैन बादशाह का अली असगर। 10 मुहर्रम
सरकार बेदार होके और अली असगर बादशाह के फजाइल ऐसे सुनने हैं जैसे हक अदाई हो। 10 मुहर्रम हुसैन बादशाह ने आवाज दी, उधर झूले में अली असगर ने अंगड़ाई ली। सरकार आप बेदार रहिएगा, मुझे एक एक हर्फ पे दाद चाहिए। सरकार अली असगर ने अंगड़ाई ली, पता नहीं अगला फिक्रा कौन वसूल करे। अल्लाह की इतनी बड़ी तौहीद, इतनी बड़ी कायनात जैसे सिमट के नन्ही सी हथेलियों में आ गई। यार किसी ने सुना है कभी 6 माह का बच्चा झूले में, बाप आवाज दे, बच्चा गिर जाए, बच्चा उठ के कहे लब्बैक मैं हाजिर? कभी देखा है किसी ने? नजर भी नहीं आएगा। वजह यह थी कि आवाज हुज्जत की थी, आवाज हुज्जत ने दी थी। आज तेरा 12वां आवाज दे रहा है और हम बंदे तैयार नहीं हो रहे 12वें के लिए। उधर हुज्जत ने आवाज दी, 6 माह के अली असगर ने अंगड़ाई ली। अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात जैसे नन्ही सी हथेलियों में आ गई। हुसैन बादशाह ने अली असगर को उठाया। सरकार बेदार होकर फिक्रा सुनना, रसूल खुदा के लिए बुराक आया। सरकार नहीं 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 नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर, जब तक बात समझ नहीं आती तब तक ना बोलिएगा। अली को दुलदुल मिला, मैंने पहले कहा है मुझे एक एक हर्फ पे दाद चाहिए। हुसैन बादशाह को मुर्तजिज मिला, अब्बास को अशल मिला, अली अकबर को उकाम मिला, कासिम को मैमून मिला। सरकार ये बुराक कोई आम घोड़ा नहीं था, ये रसूल के लिए आया था। बच्चे को पता है, मैं अगली की वजाहत कर दूं। दुलदुल ये भी कोई आम घोड़ा नहीं था, ये वो घोड़ा था जिसके लिए पूरे अरब तलाशी थे कि काश ऐसा घोड़ा हमारे पास होता। अल्लाह ने कहा दुलदुल होगा अली का। मुर्तजिज, अब मुर्तजिज की शान मुझ जैसा क्या बयान करे। मैं सरकार पिछले दिनों यहाँ पीर महल के करीब मजलिस पढ़ रहा, तो मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबा, उनकी जंग पढ़ रहा था। मैं एक जुमला यहीं दे के अब अपनी बात का यहीं से मैं चलता। तो एक बुजुर्ग खड़े हुए, सैयद खड़े होके कहते हैं 9 लाख के लिए हुसैन बादशाह का अब्बास काफी था। मैं कहा बात छोटी नहीं हो गई है? वाह वाह सुभान अल्लाह थोड़ी नहीं हो गई। अगला जुमला उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा 9 लाख के लिए असगर काफी था। मैंने कहा नहीं, 9 लाख के लिए हुसैन का मुर्तजिज काफी था। हुज्जत का हुक्म होता, 9 लाख के लिए मुर्तजिज काफी था। यह था हुसैन का मुर्तजिज। अशल मिला अब्बास को। अब ये कोई अशल भी आम घोड़ा नहीं था, स्याह रंग का घोड़ा, दराज कामत। यकीनन आप देहात से और फिर जट बरादरी ये तो घोड़ों को समझते हैं। सरकार काश हुज्जत की इजाजत होती, फिर अशल बताता। अगर आप ये बात ना करते मैं कभी भी ये जुमला ना पढ़ता। अगर अशल को इजाजत होती, अशल देख के दुश्मन मार देता। अब मैं इसी बात की वजाहत कर दूं। दराज कामत, स्याह रंग, सुर्ख आंख, अशल बादशाह की हैबत इतनी थी कि लोग अशल को देख के डर जाते थे। अल्लाह ने कहा ये सवारी है अब्बास की। उकाब ये रसूल खुदा के दौर की सवारी थी। भूले तो नहीं बात सरकार, सारे बेदार हो। हसीन बड़ा था, जब चलता था मिट्टी में पांव इस तरह मारता था कि दुश्मन को पता नहीं चलता था कि उकाब चल के आ रहा है या परवाज करके आ रहा है। भाई सलामत रहो, आबाद रहो। अल्लाह ने कहा यह सवारी है अली अकबर की। मैमून सुनहरी रंग का घोड़ा, नफीस मिजाज घोड़ा, खूबसूरत अरबी घोड़ा। अल्लाह ने कहा नफीस मिजाज घोड़ा है, किसी नफीस सैयद को मिलेगा। मैमून मिला कासिम को। लो अब फिक्रा वसूल करो।
रसूल खुदा के लिए बुराक आया, अली को दुलदुल मिला, हुसैन को मुर्तजिज मिला, अब्बास को अशल मिला, अली अकबर को उकाब मिला, कासिम को मैमून मिला, अली असगर चला है अपनी जिंदगी की पहली जंग लड़ने। अल्लाह की आवाज आई, मेरे हुसैन असगर की सवारी वो बनेगा जिसकी सारी जिंदगी मोहम्मद सवारी बनता रहा। सरकार या सर छोड़ दो मिंबर, यहां शहजादे के खुतबे का एक जुमला पढ़ूं। हुसैन बादशाह ने अपने अली असगर को उठाया, ना ना ऐसे नहीं, यदुल्ला के हाथों में अली असगर नहीं, वाह थोड़ी सी कम हो गई है, अल्लाह के हाथों में अली असगर। पता नहीं क्या मयार है अली असगर का कि जिसे उठाने के लिए अल्लाह के हाथ होना चाहिए। बोलो यदुल्ला नहीं है हुसैन बादशाह। हुसैन बादशाह ने अली असगर को उठाया, उधर शहजादे ने कलाम शुरू किया, या युहल कौम अशकिया अनातशान। सरकार एक लम्हे के लिए आंखों की फुरात पे पहरा देना, या युहल कौम अशकिया अनातशान, मैं प्यासा हूं पानी दो। अब उधर फौज की क्या हालत थी, किसी ने घोड़े की लगाम गले में फेर ली, ना 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 ऐसे नहीं सरकार, बेदार होके किसी ने जीन में टक्कर मारी, किसी ने जमीन में टक्कर मारी। पत्तों की वालों फिक्रा बेदार होके सुनना, किसी का सर जख्मी, किसी का चेहरा जख्मी, किसी का दिमाग जख्मी, किसी का कान जख्मी। जो काम अली अकबर की तलवार ने किया वो अली असगर की जबान ने। सलामत रहे। जो काम अली अकबर की तलवार ने किया वो अली असगर की। सरकार एक जुमला आपकी नजर करने लगाओ, बेदार बैठे सारे। शहजादे का खुतबा है बड़ा तवील, उसे 2 जुमले में आपकी नजर करने लगाऊं। सामने 9 लाख, अच्छा एक बात की मैं यही वजाहत कर लूं, 5.5 करोड़ साल पुरानी, 5.5 करोड़ साल पुरानी घोड़े की तारीख है। और जब से घोड़ा है तब से जंगे हैं। मुझे उन 5.5 करोड़ में कोई एक बच्चा दिखा जिसने मुस्कुरा के जंग जीती हो। सामने 9 लाख, इधर हुसैन का अली असगर अपनी जिंदगी की पहली जंग लड़ने आया। मुकम्मल फिर किसी दिन जिंदगी रही। शहजादे का खुतबा, सामने 9 लाख सरकार, इधर शहजादा अली असगर। जब शहजादे ने कलाम किया, पहला जुमला जो आजादार माओं के बेटे बैठे हो वो इस तरह वसूल करना जैसे हक है। शहजादे ने जुमला कहा, शहजादे ने कहा, ओए बिन निकाही मां के बेटो। शहजादे ने कलाम कर कहा, ओए बिन निकाही मां के बेटो, वजूद कौसर से लड़ने आ गए। अगला जुमला शहजादे ने कहा, ओ 9 लाख, ओ 9 लाख उससे लड़ने आ गए जिसका खाते हो उस पे भौंकने आ गए। शहजादे ने जंग इस अंदाज में की है कि मुअर्रिख हैरान हो गया। वजह यह थी कि दस्त हुज्जत के थे, हुज्जत का हुक्म था। हमारा 12वां पर्दे में बैठा रो रहा है, यहां 313 पूरे नहीं हो रहे। कभी तो तन्हाई में बैठ के सोचो कि हम उसका नाम लेके तो बहुत रोते हैं जो 40 साल खून रोता रहा।
हमारा दिल ही नहीं करता कभी हम उस इमाम की बात करें जो 1200 साल से खून रो रहा है। खुदा की कसम चौधरी साहब, मैं मिंबर पे खड़ा हूं, मैं इमाम ज़माना कभी पढ़ूं तो मुझे बानी कह देता है मजमा ठंडा रहता है। इससे बड़ी और क्या गुर्बत हो हमारे 12वें इमाम की। वो रोज इंतजार करता है कि काश मेरे शिया मेरे से बातें करें। यार हम अपने इमाम से बात भी नहीं करना चाहते। हम करबला पढ़ते हैं, लोग रोते हैं, मौला अली के फजाइल पढ़ो, दाद, करबला पढ़ो, गिरिया। हमने कभी अपने इमाम को इमाम ही नहीं समझा यार। मौला की कसम, ये मिंबर खुद एक कसम है, खुदा की कसम। हमारे गोजरा का इलाका है, कहेंगे तो मैं वीडियो दिखाने के लिए हाजिर हूँ। सरदार वसीम बलोच पीछे खड़ा है, एक सैयद नाज़िम मिंबर आगे खड़े होकर कह रहा है कि बलोच साहेब इन्हें साल की एक तारीख दे दें, अगर ये आपके बगैर मजलिस करवाना ही नहीं चाहते। इससे बड़ी आले मोहम्मद की क्या गुर्बत है कि वो सैयद होके कहता है मैं सैयद होके कह रहा हूं कि आपके बगैर हम मजलिस करवाना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं जी फलां जैसा पढ़ने वाला आ जाओ यार, बुला लो उसे। कोई शौकत जैसा पढ़ता है उसे बुलाओ, कोई वसीम जैसा पढ़ता है उसे बुलाओ। हम ये क्यों नहीं कहते, हम ये क्यों नहीं कहते वो जो मोहम्मद जैसा है उसे बुला लो। वो अपने कायम को बुला लो यार। तन्हाइयों में बैठ के मेरी मिन्नत है, 21 रमज़ान है, हुसैन का आज़ादार हूँ, जगह जगह पाक सैयदा की नौकरियाँ दे रहा हूँ, पाक सैयदा की वकाल, ये मेरी मिन्नत। मैं एक एक आज़ादार के आगे मिन्नत कर रहा हूँ। अपने कायम से राब्ता शुरू करो। देखना जो लोग हमें ताने देते हैं ना, हम अपने कायम को सुनाएंगे। अपनी नमाजों में, अपने नवाफिल में कायम मौला से रजू शुरू करो, मुनाजात करो, इस्तिगासे करो। वो कायम रोज इंतजार करता है कि कब तुम मुझसे बात करो। हम उससे बात नहीं करना चाहते, हम अपनी दुनिया में मसरूफ हैं। मौला आप सबको तौफीक अता फरमाए। मौला कायम की मार्फत। दुनिया के बच्चे घर बैठे रहे, अली असगर दीन बचाने करबला चल पड़ा। जितनी देर में मौजूद था मैंने अली असगर के फ़ज़ाइल पढ़े। अब 2 मिनट उसी अली असगर का मातम कर लेना। बड़ा मजलूम है हुसैन का अली असगर। जिन माओं की गोदों में बच्चे हों ना, कोई उनसे पूछे वो बच्चा कितना प्यारा होता है। उधर जालिम कहता है हुसैन तेरा असगर पानी मांग रहा है, लेकिन इसे खुद से जुदा कर। और जिन्होंने हाय की है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। झोलियाँ उठा के जिन्हें औलाद चाहिए औलाद मांग लेना। कहता है हुसैन असगर को सिखाना, असगर को ज़मीन पे रख। हुसैन बादशाह ने एक दफ़ा अपने अली असगर को देखा, एक दफ़ा तपती हुई ज़मीन को देखा। हुसैन ने कहा अली असगर बेटा तेरा जिस्म बड़ा नरम है, करबला की रेत बड़ी गर्म है। असगर इम्तिहान बड़ा है। हुसैन ने अली असगर को ज़मीन पर लिटाया। अभी अली असगर ने जुमला नहीं कहा, या उधर खेमे के दरवाजे से बीबी फिजा की आवाज़ आई, हुसैन बादशाह बीबी रबाब कह रही है माओं को वो लफ्ज़ बड़े प्यारे होते हैं जो बच्चा पहली दफ़ा बोलता है। असगर से कहे ज़रा ऊंची आवाज़ में पानी मांग। अजरकुम अल्लाह। पाक सैयदा तेरी हाय कबूल फरमाए। कोशिश करना तेरे सीने पे हाथ आ जाए। मौला तेरी हाय कबूल फरमाए, मौला तेरा मातम कबूल फरमाए। उधर शहजादे ने आवाज बुलंद की, पानी दुआ करो कभी किसी का कम सिन बेटा सवाली न बने। हुसैन बादशाह ने अली असगर को उठाया। उधर फौज में कोहराम बर्पा हुआ। अब मातम जरूर करना। उमर इब्ने साद ने हुरमला को कहा
हुरमला जल्दी से हुसैन का कलाम कता कर दे। हुरमला ने तीर उठाया, मातम जरूर करना, ये कोई आम तीर नहीं था, इस तीर का नाम था सै शोबा। ये 3 फलों वाला तीर था। ये वो तीर था जिसके बारे में अरब के पहलवानों ने कसम उठाई थी कि किसी कमसिन जानवर पे नहीं चलाना। हाय करके मातम कर और कहे किस्मत रबाब के अली असगर की कि जो तीर जानवरों पे ना चला वो अली असगर। हाय बुलंद करो, हाय बुलंद करो। ये आम तीर नहीं था, ये तीर ऐसे चलता ही नहीं था। हुरमला ने घुटना टेका, टेक के तीर चलाया। मुझे अलमे अब्बास की कसम, इस तीर ने वो काम नहीं किया जो तीर करते हैं। इसने क्या किया? फज़ोबे हत्तिफल मिनल औज़ने इनल इलल औज़न, फज़ोबे हत्तिफल मिनल औज़ने इलल औज़न। इसने एक कान से लेके दूसरे कान तक अली असगर को ज़िबा कर दे। जालकुमुल्लाहु मिनल बाकी। ये थे अल्लामा हसन मुस्तफ़ा ऑफ गुजरा, जो ख़ूबसूरत अंदाज़ में शहज़ादा अली असगर के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान फरमा रहे थे और साथ दुआ भी कर रहे थे कि मालिक हमें हकीकी मानों में मार्फत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अता फ़रमाए। मजलिस अज़ा का ऐलान सुन लें। 21 माह रमज़ान मरकज़ी